औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल वी टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले कई दिनों से सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल पर तबसरा करने की कोशिश कर रहे थे और मालूमात को जमा करने की जसारत कर रहे थे ताकि आपकी तवज्जो सऊदी अरब की बदलते हुए मंजरनामे की तरफ मबजूल कराई जा सके। आज की वीडियो को लाज़मी तौर पर देखें क्योंकि कुछ ऐसी खबरें हालिया दिनों में आई हैं जो बता रही हैं कि सऊदी अरब का मंज़रनामा इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रहा है और सूरत हाल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नज़ूल की तरफ जा रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की वीडियो को पूरा देखें और साथ-साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ। बात करते हैं इस वक़्त आज एक अहम खबर के नशर होने पर, जहां ये कहा गया है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। हम अपनी दीगर पिछली वीडियोज़ में इस बात की तरफ बारहा निशानदही कर चुके हैं कि सऊदी अरब का क़याम दरहकीकत इसराइल की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश था, उस यहूदी लॉबी की जो तेज़ी से पूरे तरीके से अपना जाल बुनते हुए पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करते हुए हमें पिछली सदियों में नज़र आया है। ये वही एक तसलसल था और अब बात खुलकर सामने आ रही है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने वाला है। इस वक़्त ये खबर रिलीज़ तो हुई है, जहाँ पर ये कहा गया है कि अरबों डॉलर की इमदाद और मकबूजा इलाकों पर कंट्रोल फ़लस्तीनियों ने सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात बहाली डील पर शराइत तय कर ली। बात नाम लिया जा रहा है, कही जा रही है कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात की जा रही है, लेकिन महसूस ये होता है कि सऊदी अरब को फ़लस्तीनियों के हकूक़ की कोई परवाह नहीं है और वो अब इसराइल को तस्लीम करने वाला है। कुछ लो और दो की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा और फ़लस्तीनियों को थोड़ा बहुत देकर उनका मुँह चुप करा दिया जाएगा और फिर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अभी पिछले ही दिनों ये खबर आई कि एक इसराइली फ़्लाइट ने सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की है, जहाँ उस वक़्त हमारे कान इसी वक़्त खड़े हो गए थे जब महसूस ये हुआ था कि कुछ न कुछ होने जा रहा है और आज फिर इस खबर के रिलीज़ होने पर ये बात पूरी तरीके से महसूस हो रही है कि अब सऊदी अरब बहुत जल्द ही इसराइल को तस्लीम करने वाला है। सूरत हाल कहाँ जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुआहदे को एक अहम खारजा पॉलिसी की कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं, जिससे वो अगले साल आने वाले इंतखाबात से कबल वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊदी अरब अरब और इस्लामी दुनिया का रहनुमा है। सन 1948 में इसराइल का क़याम हुआ, तब से अब तक सऊदी अरब ने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। ये बात कही जाती है, लेकिन तमाम लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को पिछले सालों में जब ज़ख्मी किया गया था, तो इसका इलाज मिस्र के रास्ते से होते हुए इसराइल में किया गया था और लेकर जाया गया था। ये बात बहुत दफ़ा कही जा चुकी है और ये बात हम अपनी वीडियोज़ में भी आपको बता चुके हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब सऊदी अरब क्या करने वाला है। सऊदी अरब भी किसी हवाले से अमेरिका पर अपना प्रेशर बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, जहां अमेरिका के बदलते हुए माशी हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वो सऊदी अरब के साथ कोई ना कोई डील करने पर मजबूर हो जाए। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन $3 बिलियन के यूएस डेट को सऊदी अरब ने फ़रोख्त किया है। यहाँ ये बात हम अपने का नाज़रीन के लिए अर्ज़ करते चलें कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा हिस्सा अमरीकी डेट का रखता है अपने पास और अमरीकी डेट इस वक़्त तकरीबन $33 ट्रिलियन की हदों से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कुछ ही महीनों में, सिर्फ़ 3 महीनों में $2 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है। अमेरिका का बढ़ता हुआ तिजारती खसारा और बढ़ता हुआ कर्ज़ इस बात का मुतकाज़ी नज़र आता है कि शायद अमरीकी माशी सूरत हाल आइंदा आने वाले सालों में इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो अपने माशी
कर्जे के बोझ तले दबता चला जाएगा और उसके बिखरने के बहुत ज़्यादा चांसेस नमूदार हो रहे हैं। हम अपनी वीडियोस में ये बात भी कहते चले आए हैं कि अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ मोहम्मद बिन सलमान के बढ़ते हुए इख्तलाफात की वजह से ये बहुत मुमकिन है कि सऊदी अरब में एक बड़ी खाना जंगी नमूदार हो चुके। पिछले दिनों ये खबर भी रिलीज़ हुई थी, मंज़र-ए-आम पर आई थी कि सऊदी अरब, ईरान और दीगर दूसरी 6 कौमों ने ब्रिक्स को जॉइन किया है। यहाँ पिछले दिनों ये खबर भी मंज़र-ए-आम पर आई है कि सऊदी अरब अपना ऑयल जो है वो सऊदी रियाल में या दीगर दूसरी करेंसीज़ में फ़रोख्त करने की कोशिश करेगा। यही वो वजूहात थी कि पिछले दिनों जब चाइना को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने ऑयल फ़रोख्त किया है, तो इसकी पेमेंट चाइनीज़ युआन में हासिल की। यहाँ हम ये बात बताते चलें कि सऊदी अरब और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात इस बात के मुतकाज़ी नज़र आते हैं, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बताया है कि नज्द के इलाके से दज्जाल नमूदार होगा और वो फिर मदीना की तरफ आएगा। यहाँ बहुत सारे अफ़राद उस तरफ भी इशारा करते हैं कि जबल हबशी पर एक दज्जाल पैलेस भी कायम किया गया है, जिसके मुतालिक हम दीगर वीडियोज़ में भी बात कर चुके हैं। आज इस मुतालिक फिर बात करेंगे और 2 अहादीस आपकी नज़र करेंगे, जिससे ये अंदाज़ा हो कि हालात कितनी तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं। और जैसा कि अहादीस में बयान भी हुआ है कि दज्जाल मदीना की तरफ आएगा, लेकिन मदीना से बाहर ही आकर रुक जाएगा और दाखिल ना हो सकेगा। जबल हबशी के मुतालिक आपको बताते चलें कि ये मदीना की हदूद से बाहर है और अभी तक मदीना जो मौजूदा शहर है, उसकी हदूद में ये दाखिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आएगा और देखेगा। मुस्नद अहमद की हदीस जो कि एक बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है, वो भी आपकी नज़र करेंगे। इसके अलावा मुस्तदरिकुल हाकिम को भी पढ़ेंगे हम, जहाँ पर एक और हदीस भी हमें मिलती है जो मौजूदा हालात में दज्जाल के ज़हूर की तरफ इशारा करते हुए हमें नज़र आती है। आइए पहले उस हदीस को पढ़ते हैं जिसमें ये जबल हबशी के वाक़यात का ज़िक्र है। हदीस नंबर 8631 मुस्तदरिकुल हाकिम वॉल्यूम 6 को हमने खोला है, जिसमें ये हदीस आपको मुस्नद अहमद में भी मिलेगी। हज़रत मुअज्जन बिन इदरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों को खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलास का दिन और खुलास का दिन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा कही। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलास के दिन से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और वो ओहद पहाड़ पर चढ़ जाएगा। फिर वो मदीना की तरफ झाँक कर देखेगा। फिर वो अपने साथियों से कहेगा, यहाँ हदीस में ओहद पहाड़ भी ज़िक्र हुआ है कहीं में, कहीं पे जबल हबशी का भी ज़िक्र आया है। क्या तुम इस सफ़ेद रंग के महल को देख रहे हो? ये अहमद मुश्तबा की मस्जिद है। फिर वो मदीने में आएगा और मदीना के हर दरवाजे पर एक फरिश्ता पाएगा जो तलवार सोते हुए होगा। वो फिर पानी बहने की दलदली ज़मीन पर आएगा, वहाँ पर अपने खेमे नस्ब कर लेगा। पानी बहने की दलदली ज़मीन यानी इसके मुतालिक ये बात कही जाती है कि ये खैबर का इलाका पॉसिबली हो सकता है, जो कि दीगर दूसरी हदीस में भी बयान हुआ है और हमने इस पर काफ़ी रिसर्च करके ये बात आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताई है कि खैबर का इलाके में वोल्केनिक जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है और एक जगह जैसा कि दूसरी हदीस में भी मिलता है कि ज़माने में वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। वहाँ पर अपने खेमे नस्ब कर लेगा। फिर मदीना में 3 ज़लज़ले आएँगे, यानी ये इसी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा होगा जो कि इस वक़्त पेश आ रही होगी और इसमें कोई मुनाफ़िक मर्द और कोई मुनाफ़िक औरत बाकी नहीं बचेगी। ना कोई फ़ासिक मर्द बचेगा और ना कोई फ़ासिका औरत बचेगी। इस तरह के सब लोग मदीना से निकल जाएँगे। मदीना मुनव्वरा ऐसे लोगों से खाली हो जाएगा। ये खुलास का दिन होगा, यानी मदीना मुनव्वरा को पाक कर दिया जाएगा। जैसा कि एक दूसरी हदीस में भी हमें मिलता है कि मदीना मुनव्वरा एक भट्टी की तरह है। जैसे लोहा को जब साफ करना हो तो भट्टी में सुलगाया जाता है, जिससे उसका मैल कुचैल साफ हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को भी बयान किया है कि जब दज्जाल आएगा तो मदीना हर मुनाफिक मर्द, हर फासिक मर्द और हर फासिक औरत से पाक हो जाएगा।
یعنی میل کچیل صاف کر دے گا مدینہ۔ آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں اور پھر ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ مستدرک الحاکم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 8611 ہے، طویل ترین حدیث، جس میں اصفہان کی طرف سے دجال کے نکلنے کا ذکر ہوا ہے، اور پھر وہ اس طرف یعنی عرب کے علاقے میں آئے گا۔ اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کی طرف سے کذاب نکلے گا، یعنی اصفہان کی طرف سے۔ میں نے پوچھا تیسرا کون ہوگا؟ آپ نے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا کہ وہ بھی ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا، وہ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا۔ عرب یعنی دجال عرب کے معمولی درجے کے اور رذیل قسم کے کمینے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے، یعنی وہ نجد کی طرف سے نمودار ہوگا۔ اس میں سے پہلا بھی ملعون ہوگا اور آخری بھی ملعون ہوگا۔ ان کی ہلاکت ان کی سلطنت کے مطابق ہوگی، یعنی اب جب وہ نمودار ہو رہا ہوگا تو ان کی سلطنت یعنی یہ جو سعودی کنگڈم ہے یہ بھی ہلاکت کا سبب بن جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیئر پریڈکشن کی ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ لعنت رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات عنقریب ہوگی۔ جب یہ بات تم سنو گے تو پھر جنگ ہی جنگ ہوگی، یعنی اس وقت پوری دنیا میں جنگ پھیل چکی ہوگی، جیسا کہ ہمیں اس وقت سیناریو نظر آ رہا ہے، اور یہی بات اس حدیث میں یعنی آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کے ساتھ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہہ دینا کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں۔ میں نے کہا اگر لوگ اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہنا کہ اپنے گھروں کے کمروں میں سے کسی کمرے میں چلے جائیں۔ میں نے کہا اگر لوگ یہ بات بھی نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر، وہ زمانہ خوف، حرج اور چھینا جھپٹی کا ہوگا۔ اس وقت جو ہمیں پاکستان میں پوری دنیا میں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ انتہائی خراب ہے، انفلیشن ہے، اور دنیا ایک بہت بڑی نیوکلیائی لڑائی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جیسا کہ اس حدیث میں بھی ذکر ہوتا ہوا ملتا ہے، اشارہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات عنقریب ہوگی۔ پھر جب تم یہ بات سنو تو پھر جنگ ہی جنگ ہوگی، یعنی کوئی نہ کوئی ایک نیوکلیئر انسیڈنٹ ضرور ہونے والا ہے جس سے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لوگ اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں تو کیا کروں؟ جیسا کہ صحابی نے پوچھا تو آپ نے کہا ان لوگوں کو کہنا کہ اپنے گھروں کے کمروں میں سے کسی کمرے میں چلے جائیں، یعنی بیسمنٹ بنائیں، نیچے تہخانوں میں جا کے رہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی نیوکلیائی لڑائی اس وقت دنیا کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوگی۔ جیسا کہ ہمیں دیگر حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو زمین میں ہریالی بہت کم ہوگی، بارشیں بند ہونا رک جائیں گی، بہت زیادہ جو ہے وہ قحط سالی عام ہو جائے گی، اور لگتا ہے ہم ان حالات کی طرف تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔